एक समय की बात है। कुशल राज्य के राजा मान का शासन था। उनकी 3 पत्नियां थीं, सूर्यकला, चंद्रकला और शशिकला। तीनों बहुत रूपवती भी थीं और कोमल भी। लोग उनके रूप की तुलना अप्सराओं से करते थे। एक दिन राजा मान सूर्यकला के साथ बगीचे में टहल रहे थे। कुछ देर टहलने के बाद वे तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब कमल के फूलों से भरा था और बहुत मनोहर लग रहा था। राजा ने तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ा और प्यार में सूर्यकला के सिर पर धीरे से मारा। सूर्यकला चीख उठी। उसके सिर पर गांठ बन गई और वह बेहोश हो गई। सारा परिवार वहां इकट्ठा हो गया। महाराज, सूर्यकला को क्या हुआ? उसकी सखी ने राजा मान से पूछा। राजा ने घटना का वर्णन कर दिया। ओह महाराज, आपने क्या किया? क्या आपको ध्यान नहीं कि सूर्यकला बहुत नाजुक और कोमल है? सखी ने कहा। राज चिकित्सकों ने उसकी चिकित्सा शुरू की और विभिन्न प्रकार की मंजरियों, मलहम, तेल आदि का उपयोग करके उसे स्वस्थ किया। उसके प्राण बच गए। राजा ने उसे विश्राम करने की सलाह दी और उसका सिर कोमलता से सहलाकर अपनी दूसरी पत्नी चंद्रकला के पास जा पहुंचा। राजा की दूसरी पत्नी चंद्रकला ने देखा कि राजा मान उदास हैं, तो वह उसे प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। चंद्रकला की हंसी से राजा मान की मनस्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया। दोनों झरोखे के पास बैठे थे। चंद्रकला ने राजा मान के हृदय पर सिर रखा हुआ था। महाराज बताइए, आज रात आपकी क्या इच्छा है जो मैं पूरी कर सकती हूँ? उसने पूछा। राजा मान ने चंद्रकला के मुख की ओर देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि बादलों में छुपा चांद निकल आया। झरोखे से चांदनी की किरणें चंद्रकला पर पड़ी और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा मान चिंतित हो गया और चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? एक सेविका भागती हुए आई और पूछने लगी, क्या हुआ महाराज? राजा ने उत्तर में खिड़की की ओर इशारा किया। चंद्रमा, सेविका बोली और खिड़की के पट बंद करने लगी। चंद्रकला अत्यंत नाजुक है महाराज, बहुत कोमल है। चांदनी को वह सहन नहीं कर पाती। इसी वजह से महल के सभी दरवाजे बंद रखे जाते हैं महाराज, झरोखे भी। आज यह झरोखा किसने खोल दिया? सेविका बोली। सेवकों को बुलाया। उन्होंने चिकित्सकों को सूचित कर दिया। चिकित्सा शुरू की गई। चंद्रकला को मलाई लगाई गई, फूलों की पंखुड़ियां लगाई गईं। उसकी सेहत ठीक की गई। चंद्रकला को होश आ गया। उसने महाराज की ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। राजा मान ने धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने उसके गालों को धीरे से सहलाया और अपनी तीसरी पत्नी शशिकला के पास चले गए। शशिकला को मंदिर जाना था। राजा उसे मंदिर पहुंचाने के लिए गए। राजा मान घोड़े पर सवार थे और शशिकला पालकी पर। चांदनी रात थी। दूर कहीं धान की कुटाई हो रही थी, जिसका स्वर वातावरण में गूंज रहा था। राजा को धन कूटने का स्वर संगीत की तरह मधुर प्रतीत हो रहा था। राजा मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचते ही कुछ सेवक दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, रानी के हाथ में घाव हुआ है। घाव? कैसे हुआ है? राजा ने पूछा। महाराज, दूर कोई मूसलों से धान कूट रहा था। उसकी ध्वनि रानी शशिकला सहन नहीं कर पाई और रानी की हथेलियां कुम्हालकर लाल हो गई। घाव बनकर खून बहने लगा, सेवकों ने बताया। राजा मान आश्चर्यचकित हुए। दौड़कर वह शशिकला के पास पहुंचे। शशिकला ने हाथों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। शशि, राजा ने पुकारा। महाराज, कहते हुए शशिकला राजा मान के हृदय से लग गई। राजा ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। शशिकला के हाथों में सूजन था, घाव था और खून बह रहा था। शशिकला की सखियां दौड़ती हुई आईं। वे चांदी की कटोरियों में, चंदन और सोने की कटोरियों में दूध ले आईं। शशिकला के हाथों को दूध से साफ करके उन्हें फूल की पंखुड़ियों से चंदन लगाया गया। राजा ने सैनिकों को भेजकर धान की कुटाई बंद करवाई और इस तरह राजा मान चिंता में पड़ गए कि आखिर उनकी कौन सी रानी सबसे ज्यादा नाजुक है। राजा मान तो इसका पता नहीं लगा पाए, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको राजा की कौन सी रानी सबसे ज्यादा नाजुक लगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।